क्या लग रहा है, मानेगी सरकार? सरकार तो मानने की, अब ना मानने की, महाभारत करवा के मानने की। अच्छा जी। हाँ, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब महामारी फैल रही है, सरकार रिक्वेस्ट कर रही है किसान नेताओं से नहीं कि तो आप बॉर्डर खाली कर दो। बॉर्डर खाली नहीं हो, हाँ। महामारी तो और क्या कितनी ले आओ, बंगाल में से कहाँ चली गई महामारी हाँ। है? कुंभ का मेला भी लग रहा है, कुंभ का मेला लग रहा वहाँ से गायब है। हाँ। अभी असल में 1.5 साल की हुई ना, नाबालिग है। क्यों भाई, स्कूल में जाया जाता है, एक तो एडमिशन लिया है स्कूल में, इस वजह से स्कूल बंद करवा दें, मॉल बंद करवा दें। वैसे एक बात बताइए ताऊ जी, हाँ। अगर सरकार कोई गाइडलाइंस यहाँ पर फॉलो है, जैसे आज लॉकडाउन है और आगे को बरकरार लॉकडाउन रखती है, हाँ। जैसे पिछले साल रहा 2-2.5 महीने लॉकडाउन, हाँ, अगर लॉकडाउन ये बढ़ाती है आगे तो क्या असर पड़ेगा इस हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, महामारी तो है, इस बात को मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते। खबरें तो ताऊ बड़ी डराने वाली आ रही अरे हैं। खबरें तो ये तुम देने वाले तुम ही हो। अच्छा जी। हाँ, क्यों भाई, जैसे तुम्हारे आदेश होगा वैसे करोगे। अगर कोई टीका उका लगाने वाले आते हैं, लगवाओगे टीका? नहीं, नहीं लगवाना। जब हमारा है ही नहीं, हम कहेगा टिक्का लगवाओगे। किसान का नहीं होगा? नहीं, हम तो और के भी इलाज किसानों करते से बात करते हैं, किसान कहते हैं कि हमें तो कोरोना हो ही नहीं सकता, ऐसा क्या ओहो वजह है? भाई, कोरोना का ये सैनिटाइजर कहाँ से करे ये बताओ, हाँ। बताओ। सैनिटाइज जो करते हैं? हाँ, सैनिटाइजर एक केमिकल्स होता है, क्या केमिकल है वो? जो भी होता होगा वो मेडिकल भाषा का उनका अपना शब्द हाँ, मैं बताऊंगा क्या है। हम्म। उसमें है रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड से ही शराब बने। अब वे तो हाथ धोने के, हम तो पूरे पेट को धो ले उससे। अच्छा, तो शराब पीनी चाहिए इसमें? हाँ, एक पैक डेली। एक पैक डेली? हाँ, शराब से चला जाएगा? नजदीक ही नहीं आवे शराब वाले के, तो नजदीक ही नहीं आती कुछ बीमारी। अच्छा जी। कोई कुत्ता काटता हो, शराब पीने वाला जा रहा हो, कुत्ता भी बच के निकल जा। शराब में इतनी ताकत है? हाँ, तो शराब की दुकानें तो बंद नहीं कर रही है सरकार वैसे? नुई तो नहीं कर रही है भाई, ये नुई तो नहीं कर रही। गरीब आदमी के क्यों नहीं होता कोरोना, जो ये फुटपाथों पे लौटे रहे हैं, इनका क्यों नहीं होता? वैसे कहाँ से होता हुआ आप? कहाँ से? कहाँ? मेरठ से। मेरठ से। हाँ। तो ये एक बात बताइए, कुछ लोग जो कम हो रहे बॉर्डर पर, क्या वजह है? रौनक नहीं, थोड़ी कम फीकी तो पड़ती नहीं, है। रौनक तो खेती का काम चल रहा है, 8 दिन का काम रह रहा है, 8 दिन पीछे फिर यहाँ रौनक ही मिलेगी। अच्छा जी। हाँ, 8 दिन पीछे? हाँ, किसान ने अपना भी तो काम देखना है, यहाँ का भी देखना। तो इस टाइम कटाई और बुआई का टाइम चल रहा है, और उसके बाद में फिर फ्री है, सब लोग फिर आएंगे दोबारा। और क्या। लेकिन सरकार ने तो बातचीत भी नहीं करना बंद कर दिया। करन लगेगी, करन लगेगी, करन लगेगी। हाँ। लेकिन हरियाणा के सीएम कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन छोड़ के चले जाओ। माना नहीं, हरियाणा का सीएम कोई नहीं कह रहा, आपसे कह रहा होगा, हमारे से नहीं कही उसने। मतलब उनका बयान आया है ऐसा? बयान आया होगा तो तुमने सुना होगा, हमने नहीं सुना, किसी ने तो बताया होगा। जब आइडिया वैसे यहाँ बॉर्डर पर इस टाइम बस देख ले तो तुम भी अंदाजा लगाओ कितने होंगे। हैं 1000 आदमी अभी यहाँ? हाँ, ये कम है उससे? 1000 ना होंगे, 800 होंगे। 800 लोग हैं। हाँ। वैसे तंबुओं में तो तमाम किसान हैं, अभी सो रहे हाँ। हैं। देखिए हम आज धूप का टाइम है, इस टाइम कौन बाहर निकले। कटाई है, गर्मी है। हाँ, चलिए तो लौट रहे आराम। आज हम पूरे गाजीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। लॉकडाउन है, तमाम टेंटों में किसान हैं बैठे हुए। कुछ टेंट ऐसे हैं जिसमें 2 से ज़्यादा किसान हैं, सब में किसान। देखिए एक तंबू ये है सामने, सारे तंबुओं में किसान बैठे हुए हैं ऐसी गर्मी में। जो लोग कह रहे हैं कि किसान गायब हो गए, लेकिन देखिए तंबुओं में किसान आपको नज़र आ जाएंगे। आज लॉकडाउन है फिर भी तंबुओं में किसान बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की। लाइव चला रहा है क्या? हाँ, जो मीडिया कहती है कि लोग चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए तंबुओं में बरकरार किसान बैठे हुए हैं आज भी, चाहे कम ही है संख्या उनकी, लेकिन तंबुओं में किसान हैं अभी भी। पानी पिलाऊंगा ठंडा। ये तस्वीर देखिए हम दिखाते हैं अभी। पानी पिलाऊंगा। आइए अंकल जी, बाहर आइए, थोड़ा सा बात करनी है आपसे। आइए। अरे वो थोड़ा लाइट का हो रहा दिक्कत, आइए ना थोड़ा बाहर। आइए अंदर आ जाओ, गर्मी हो रही बहुत ज्यादा है आज तो। हाँ गर्मी है, किसान तो गर्मी से डरता नहीं है। गर्मी से बचाव तो करना चाहिए ना अपना। क्या लग रहा है, कोरोना का जो महामारी फैल रही है, किसानों को कोई डर है इस बात का? कोरोना किस चीज का नाम है भाई साहब? बीमारी है, एक महामारी है, बीमारी है। हमने सोचा किसी आदमी का नाम है। अच्छा जी। हाँ, हमें तो पता नहीं भाई साहब कोरोना क्या, जानते नहीं हम। लेकिन सरकार ने तो आज यहाँ लॉकडाउन लगा रखा है, यूपी में 1 दिन का लॉकडाउन, और उम्मीद है कि आगे बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, बहुत कोई बुरे हालात हैं। हाँ। कोई आदमी है कोरोना नाम से? नहीं, बीमारी है। अच्छा, बीमारी है यार? हाँ। कहाँ है, दिखाई तो दी नहीं।
टीवी नहीं देखते आप, रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं? टीवी तो देखे हैं हाँ, तो उसमें नहीं देखते हैं? बाकी हमें तो कहीं दिखाई दी नहीं कोरोना। अच्छा जी। हम तो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई साहब है अंदर देखो, ये आगे, ये भी बिल्कुल ए ठीक-ठाक भाई है। कोरोना की बीमारी है, हाँ। कनिका कपूर एडमिट होने जाएगी हाँ। तो बाकी 6 चरण के जांचें होंगी। हाँ। और अगर कोई गरीब चला जाएगा सवेरे सवेरे एडमिट होगा, वो संजा को बॉडी बन के निकल जाएगा। इसे कहते हैं कोरोना। कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, नेता, अभिनेता, इन्हें कोरोना होता है तो जैसा ही हो जाते हैं। किसान की बेटी को, बच्चे को कोरोना नाम से एडमिट कर लिया तो वो बॉडी बन के निकलता है कि आप खोल के भी मत देखना, नहीं गाँव पूरा कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सर, क्या ड्रामा हालात है। तो बहुत बुरे हैं देश में। आप देश में हालात आपको मालूम है कि हर साल एक बीमारी आती, चिकनगुनिया आई थी तब भी हालात खराब थे। उसको भी अगर चाहती सरकार तो महामारी ऐसे मोदी जी की तरह घोषित कर देती और हमारी ऐसी तैसी मार देती। नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपा रहा है। कौन सी महामारी है यार? कभी मास्क पे जुर्माना, एक बात होता क्या, अगर मास्क से हवा से फैल रहा है क्या, मास्क हमें सॉफ्टी कहानी है, मास्क उतारा, खा लिया और लगा लिया, क्या करूँ ना। सैनिटाइजर से मर रहा है, कोरोना से बच रहे हैं। वैक्सीन नहीं बन पाई, देश में वैक्सीन आ गई ना, फिर कैसे महामारी फैल रही है? क्या वैक्सीन महामारी फैला रही है? क्या है ड्रामा देश में? वैक्सीन जो कारगर साबित नहीं हुई क्या ये वैक्सीन? अबे वैक्सीन थी नहीं, बताओ, उल्लू बना बना के व्यापार किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। 2000 का दंड। जी, एक सवाल बार बार उठता है जब लोग कहते हैं कि कोरोना फैल रहा, अपने घरों में रहो, तो हर कोई यही कहता लोग है नहीं कि बीजेपी क्यों रैलियां कर रही है, चुनाव क्यों हो रहे हैं? तुम कहाँ? वो जानते हैं कि कोरोना नहीं है देश की जनता को। वो तो प्रधानमंत्री है और वो गुंडा है, वो गृह मंत्री है देश का। वो तो तुम्हें उल्लू बना रहा है, डंके की चोट पे बना रहा है। देश में कौन नहीं जानता कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मैंने कहा ना, कनिका कपूर 6 टेस्ट होते हैं, गरीब एक दिन में कैसे 24 घंटे में मरा जा रहा है? कैसे मर जा रहे हैं लोग हैं? और एक भी अमिताभ बच्चन को होता है 65 साल के आदमी को, 70 साल से ऊपर की उम्र का आदमी बूढ़ा, आधे पैर कब्र में लटक रहा अमिताभ बच्चन के। जे कोरोना पॉजिटिव होता है, बच जाता है एक नौजवान और एक शिशु बच्चा गरीब का मर जाता है। कैसे? कैसी महामारी है ये? धांधली हो रही है। धांधली हो रही है। देखो, पैसे वालों से 8 लाख रुपए ले लिए जाते हैं, गरीबों के नाम पे डराया जा रहा है कि मर गए। गरीबों की मृत्यु लोगों की संख्या दिखा के अमीरों को डरा रहे हैं। अमीर बेचारे नेक जुखाम में जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव किसी को नहीं है तो अभी पॉजिटिव कह दिया, वो डर गया बेचारा, एडमिट है। ऐसे डर बनाया जा रहा है और महामारी का नाम दिया जा रहा है। WHO आज इस तरह से हमारे पूरे विश्व के साथ खिलवाड़ कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे भारतीयों की इन्वॉल्व हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, संघियों की WHO में। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और RSS का व्यक्ति है, आप देख लो अमेरिका की क्या हालत हुई। अमेरिका के संसद में भी गोली चलवा दी। ट्रंप जरा संगत में पड़ गए मोदी जी की में। मोदी की संगत आई, अमेरिका ने रंग दिखाया, ट्रंप ने नहीं दिखाया। तो आप नहीं मानते कोरोना महामारी नाम की? कोरोना नाम की महामारी पे थूकते हैं, मगर है कोई देश में हमें कोरोना करके दिखाओ, हम मर जाएं कैसे? हम चाहते हैं, हम कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बताओ कहाँ घूम के आना है, कैसे कोरोना हो जाएगा? सरकार तो रिक्वेस्ट कर रही है आपसे कि चले जाइए। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हम क्यों चले जाएं? आपने चोरों की तरह बिल बनाया, डकैती देश में डाल रहे हो, देश बेच रहे हो, हम चले जाएं? मूर्ख है क्या हम? बेरोजगार नौजवान सड़कों पे आंदोलन नहीं कर पा रहा, आप उसे मार रहे हो, पीट रहे हो। खाद पे आपने एक तरफ 700 रुपये बढ़ा दिए, दूसरी तरफ कट्टे में 5 किलो की चोरी कर ली। ऐसे देश लूट रहे हो, इतने बड़े चोर हो तुम। आप हमसे कह रहे हो हम चले जाएं, तुम हमारा देश लूटो, बेच दो। कोरोना के नाम पे आज हम अपने देश को मतलब गुलाम बन जाने दें? इतनी गंदी राजनीति देश में किसी ने नहीं की। हम जानते थे संघ देशद्रोही है, हम जानते थे। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे, अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू बढ़ता है तो इस आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? गुलाम बन जाएगा देश और किसी आंदोलन पे कोई फर्क पड़े ना पड़े। हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान की नारी को झेलना पड़ेगा ये सब। याद रखना, अंतिम अत्याचार नारी जात के ऊपर है। इनकी आज़ादी छिन जाएगी। आज जीन्स पे सवाल उठ रहा है ना, आगे चल के ये चूल्हे में ही चली जाएंगी। इस संविधान ने आज IPS बनाया है, आज घर से निकाल के कोई डॉक्टर बनी हुई है, कोई भी मध्यम वर्ग का नागरिक की बेटी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। ये कोरोना महामारी के नाम पे हमें गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, किया क्या 6 साल में मोदी ने सिवाय देश को कमजोर करने के? कहाँ है डिजिटल इंडिया? नेट बंद कर देता है। आज हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा नेट बंद हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इनका विरोध करोगे, आपका नेट बंद हो जाएगा। कोई कायदा कानून नहीं है भाजपा वालों के लिए, और सारे कानून है इनके खिलाफ बोलने वालों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। कैसा आज देश में शासन किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि आज अंग्रेजी हुकूमत के कानून बनाए जा रहे हैं। दिख नहीं रहे पढ़े लिखे लोगों को? ये न्यायपालिका में लोग बैठे हैं, अपने आप को नहीं बचा पा रहे। रेलवे के लोगों ने अपने आप को नहीं बचा पाया। कल ये प्राइवेटीकरण हो जाएगी, पुलिस, न्यायपालिका समाप्त हो जाएगी, आप तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। कोरोना के नाम पे घर में बंद हो जाओ। समस्या का समाधान क्यों नहीं करता देश का प्रधानमंत्री? आपने बिल पास कराया, तब आपने संसद में हंगामा किया, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में हंगामा किया, गुंडागर्दी कीजिए। कानून अच्छे हैं,
अच्छे हैं क्या कानून? प्रधानमंत्री को नहीं दिखता कि 300 से ज़्यादा लोग ऊपर शहीद हो गए हैं? मुझे हट नहीं करना चाहिए। अगर ये देश का भला चाहते तो कब का कानून वापस ले लेते। ये तो देश को अधमरा करके, भुखमरा करके कब कोई बोल ना पाए, इनकी तानाशाही के सामने कोई अपना सर ना उठा पाए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी आज मोदी ने देश में। बड़े से बड़ा उद्योगपति नहीं बोल पा रहा, उद्योग खत्म हो गए। कोई भी अपना सिस्टम नहीं बचा पा रहा है, सिस्टम खत्म हुए जा रहे हैं। न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही है, चुनाव आयोग न्याय नहीं कर रहा, वो बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है। कहाँ बचा न्याय, कहाँ बचा लोकतंत्र? हमारे वोट की क्या वैल्यू बची है? सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। केवल अब घोषणा होना बाकी रह गई है कि तुम अब भारत देश के नागरिकों सब अपने अधिकार खो चुके हो, तुम हमारे गुलाम हो और हमारी सेना हम पे बंदूक लेकर खड़ी है। बस ये सीन देखना बाकी रह गया है, जल्द देखने को मिल जाएगा। आज घरों से नहीं निकलोगे।